और उसके बाद जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी डिफाइंड। जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल अगर कोई शिफ्ट इंचार्ज है तो उसका क्या रोल है, अगर कोई लैब इंचार्ज है तो उसका क्या रोल है। ये सारी चीजें जो है ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करती है। इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करने के लिए बेसिकली उन्हें पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन ट्रेनिंग का क्या पर्पस होता है, ताकि कोई भी बंदा अगर किसी एक जगह पे स्पेसिफिक कोई जॉब कर रहा है तो वो उस चीज को समझता हो, उस चीज के बारे में उसे नो हाउ हो, तो तब आप ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगले को साइन कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट नाम लिख दिया और आपके पास उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो तब आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। Then each food business operators should make an in-house preparation for the traceability system. In-house preparation means उसका जो अपनी डोमेन है सिर्फ उसके अंदर उसे प्रेपरेशन जो है वो करनी होती है। प्रेपरेशन मीन्स कि वहां पे उसे एटलीस्ट सारी चीजों को लुक आफ्टर करना होता है, उसके बारे में हर चीज जो है उसे मैनेज करनी पड़ती है। मैनेजमेंट शुड अपॉइंट अ पर्सन इन चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन की बात करो, आप वेयर हाउस की बात करो, आप सप्लायर की बात करो, ठीक है, वहां पे एक पर्सन इन चार्ज होता है जो कि उन चीजों को हैंडल करता है, जिसके जिम्मे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन ensure necessary personnel for the system implementation। जो आपका सिस्टम है उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके पास मौजूद है या नहीं है। अगर आप जस्ट कोई चीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कोई सिस्टम, तो आपके पास जब तक उसके जो कह लो कि कंसर्न बंदे जिनके पास उसका नॉलेज हो या जिनके पास उसकी ट्रेनिंग हो, जब तक आपके पास नहीं है आप वो सिस्टम इन प्लेस नहीं कर सकते। Then prepare necessary resources such as equipment and materials, document preparation। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको नेसेसरी रिसोर्सेज वगैरह वो भी मैनेज करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल्स वगैरह आप इसे कह लो इन अदर वर्ड स्टेशनरी, और जो से अगर सपोज आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने हैं तो आपको उसके लिए हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर्स वगैरह, जो इंटरनेट सर्वर्स वगैरह हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपका ऑनलाइन वो सिस्टम है, सॉरी पेपर वर्क है, तो आपको उसके लिए स्टेशनरी और ये उसके लिए एक डॉक्यूमेंट रूम वगैरह जो है वो सारी चीजें एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। साथ उसके एक जो फुल फ्लेज सेटअप जो होता है ऑफिस का वो सारा बीच में असाइन करना पड़ता है। देन ड्राफ्टिंग अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आपने फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्लान है वो ड्राफ्ट करना होता है। आपने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया, लेकिन अब आपसे फिजिकली किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे ये चीज आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंदर आती है। एवरीवन शुड हैव एन इन हाउस ट्रेसेबिलिटी प्लान। हर किसी का अपना अपना है, हर स्टेक होल्डर का, लेकिन वो उसके साथ मैच होता हो जो आपका प्रिंसिपल प्लान है, प्रिंसिपल आपका जो डिजाइन है। फॉलोइंग मैटर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रेसेबिलिटी मैनुअल, जिसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीन्स के उसकी हायरार्की क्या है, सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है, आगे कितने नीचे बंदे हैं उसके, और किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स, के आप ये कर क्यों रहे हो और इससे आपको क्या फायदा होगा इन फ्यूचर। मतलब अगर आपका कोई फायदा ही नहीं है तो आपको करने की क्या जरूरत है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि आप किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को फुलफिल कर रहे हो, आप किसी कह लो के कोई भी आप कह लो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट है, आपको जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन पूरी कर रहे हो, आप किसी कंपेटिटर के साथ अपने आप को कह लो compete कर रहे हो, तो वो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी पड़ेगी। देन स्कोप ऑफ द फूड एंड स्टेजेस कवर्ड, के कौन कौन सी आपके चीजें जो है वो बीच में कवर होंगी, ये आपका स्कोप है। कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है कि आप 10 की 10 की करवा रहे हो या फिर 2-4 की करवा रहे हो, और अगर वो 2-4 भी प्रोडक्ट्स हैं कि आप वो पूरी सप्लाई चेन की कर रहे हो या बीच में कुछ स्टेजेस ऐसी हैं या कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप ट्रेसेबल करना चाह रहे हो। देन फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लिंकेज, ये आगे पढ़ेंगे, रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लिंकेज।
फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो किसे आपको देनी है। हर इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते आप, ठीक है। हर प्रोडक्ट की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर करनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड एंड टाइप ऑफ मीडिया हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि एक्सपायरी डेट हो गया, कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स हो गई, ठीक है। और कैसे रिकॉर्ड करनी है, आप ऑनलाइन मीडिया है, आपके पास पेपर मीडिया है, ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले हाईलाइट करनी पड़ेगी। देन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर करनी है आपने, आप पेपर मीडिया पे जाओ वगैरह वो चाहिए। अगर आप ऑनलाइन मीडिया के ऊपर जाओगे आपको हार्ड ड्राइव्स का सेटअप चाहिए, इंट्रानेट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। देन मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, कि आप वेरीफाई उसे किस तरह कर रहे हो। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई प्लान, अगर कोई ट्रेसेबिलिटी आ जाए कहीं पे करनी हो आपने, तो आप उसे किस तरह वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उस ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन कर पाओ। ये सारा आपका उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड और डिस्क्लोज्ड, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है, कौन सी ट्रांसमिट करनी है, ये सारी की सारी आपको बीच में हाईलाइट करनी पड़ेगी। The plan of implementation should comply with the basic plan, कि जो आपका implementation plan है वो basic plan के साथ comply करना चाहिए। एक मिनट ठहरे, एक मिनट में। जी, the plan of implementation should comply with the basic plan। जो आपका बेसिक प्लान है उसके साथ ही हो इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये ना हो कि आपका बेसिक प्लान कुछ और कह रहा है और आप इम्प्लीमेंट कुछ और करी जा रहे हो, तो ये आपका कंप्लायंस होनी चाहिए। देन इफ अ बेसिक प्लान between the food business operators compiled, then implementation plan should be drafted। इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये उस केसेस में है जब आपके स्टेक होल्डर्स के पास डिफरेंट आपका जो कह लो बेसिक प्लान जो है वो डिफरेंट हो, तो उस सूरत पे आपको अगेन इम्प्लीमेंटेशन प्लान ड्राफ्ट करना पड़ता है। where the basic plan is not compiled and current situation should be understood, और फिर आपको एक नए सिरे से सेटअप जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ट्रेसेबिलिटी प्रोसीजरल मैनुअल, ये किस तरह लिखते हैं? A manual for traceability basic plan and implementation plan should be compiled। दोनों का जो प्लान है वो कंपाइल किया जाता है। मैनुअल शुड क्लियरली डिफाइन व्हेन एंड वेयर शुड बी ऑपरेशंस कैरिड आउट, किस किस स्टेज के ऊपर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो आप कैरी आउट करोगे। Who should carry out the work and type of work to be carried out, ये जैसे आपका क्या हो सकेंगे roles and responsibilities should include a series of work for the product identification and linkage। series of work ये लिंकेज और प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे कि ये हर एक आईडी को मुख्तलिफ स्टेजेस के साथ लिंक करना पड़ता है। अगर आपको लिंक नहीं करते तो आप उसकी ट्रेसेबिलिटी जो है वो एफिशिएंटली नहीं बना सकते। लिंक करने के लिए कुछ वर्किंग जो है वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड होती है, वो कैसे होती है वो आगे देखते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर में। इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड, एक्सपायरी डेट, कोई अगर एडिशन हुई पड़ी है,
अगर कोई आपका, वो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर कोई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उसके साथ रिकॉर्डेड है, जैसे कोई स्पीशीज है स्पेसिफिक, चौंसा है तो वो कहाँ का चौंसा है, मुल्तान का है, ये कहीं का भी है, ठीक है, वो सारी चीजें साथ ऐड करनी पड़ती है। मीडिया टू बी यूज्ड, फॉर्मेट कौन सा होना है, डेटाबेस वगैरह आपको मेंटेन करना पड़ता है, वही ए टू जेड कैसे करना है, आपने ऑनलाइन करना है या पेपर पे। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग मेथड, कि आपके पास ऑनलाइन स्टोरेज है, ऑनलाइन इसके लिए इंट्रानेट है, तो ऑनलाइन आप सारी चीजें कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करते हो, आपका जो रिकॉर्ड रूम्स वगैरह वहां पे करते हो। स्टोरेज पीरियड, साल के लिए, 2 साल के लिए, कब तक के लिए आपने स्टोर करना है, ये सारी चीजें आपके मैनुअल के अंदर लिखी होनी चाहिए। If already has certification, then harmonization between them and the traceability should be coherent. अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेशन है, तो जब फॉर एग्जांपल 9001 की है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग की ट्रेसेबिलिटी जो मैनुअल है वो डिफाइन करना पड़ता है, प्लान भी वैसे ही बनाना पड़ता है। और अगर आप नहीं बनाते तो ऑब्वियसली वो उन दोनों के बीच में क्लैशेस आते हैं, आपके दोनों सिस्टम फेल हो सकते हैं। अच्छा, then establishing a schedule for introduction of the system. After drafting plan, timetable and other documents should be created. वो क्या क्या है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपकी लॉग शीट्स भी हो सकती है, ठीक है, वो आपके जेडीज भी हो सकते हैं, वो आपके ट्रेनिंग मैनुअल्स भी हो सकते हैं, वो आपके उनके स्केड्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, टाइम टेबल फॉर द पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग एंड दैट ऑफ द ट्रायल रन शुड बी ड्राफ्टेड, कि आप कितने अरसे में ये सारी चीजें करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो मास्टर स्केड्यूल है, वो भी कहते हैं इसे। और इसके अकॉर्डिंगली आपको हर जो डिपार्टमेंट है उसे टाइम देना पड़ता है, कि ऑब्वियसली कि आप 6 माह के अंदर ये काम करोगे, आप 3 माह के अंदर ये काम करोगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा सिस्टम जो है वो इन प्लेस चलता है। देन ड्राफ्टिंग अ ट्रायल रन प्लान, जो आपका ट्रायल रन है, to confirm the effectiveness is it is desirable to run the trials. आप ट्रायल जो है वो चलाते हो, आप ट्रेसेबिलिटी चेक करने के लिए ट्रायल जो है उन्हें मॉक रिकॉल्स भी कह सकते हो, ठीक है। और मॉक रिकॉल से जो जो सी आपके सामने गलतियां आती हैं, आप उन्हें बाद में अपलिफ्ट कर लेते हो, आप उन्हें बाद में क्या हो सके रेक्टिफाई कर लेते हो, आप उसे उन गलतियों को सुधार लेते हो। If there are non-compliances, then record the data and use it for further improvement. कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है, आप कहीं पे कोई ट्रेसेबिलिटी जो है उसे इफेक्टिव नहीं कर सके, तो क्या करते हो आप, आपका जो ये जो डाटा है आप उसे यूज करते हुए अपनी जो फर्दर उसे एनहेंस कर देते हो, ठीक है, उसे फर्दर जो है जितनी भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी इनकॉर्पोरेट कर देते हो। Then training of the relevant personnel. Relevant personnel, sometimes traceability process run in parallel with the existing operation. Existing operation means अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ट्रेसेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस है, तो आपका जो वो प्रोसेस है वो उसके साथ साथ चलता है। इसके अलावा समटाइम्स अगर स्पेसिफिकली ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग अगर आपकी किसी एक चीज की हो रही है, आप साथ उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ट्रेसेबिलिटी की ट्रेनिंग को, क्योंकि ये आप कह लो इन कंप्लायंस है विद ISO 9000 and 22000। Persons in charge of purchasing production will have to perform their usual duties. उन्हें नॉर्मली अपनी ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करनी पड़ती हैं। Therefore, to avoid confusion, give training to them at initial stages कि आपको क्या-क्या काम जो है वो एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे इसमें, आपकी ट्रेसेबिलिटी जो है उसे मेंटेन करने के लिए। Before trial run, training programs should be given to the concerned persons about the aim of the introduction of the system. कि आपका एम क्या है, आप क्यों ये काम कर रहे हो,
आप किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हो, आप किसी एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हो, जब तक वो ना पता होगा तब तक आप इजीली उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। एंड अबाउट द नेचर ऑफ द टास्क ऑफ एवरी पर्सन इन चार्ज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजरल मैनुअल। और हर जो प्रोसीजरल मैनुअल है या फिर हर एक जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंगली और प्रोसीजरल मैनुअल के अकॉर्डिंगली किस किस का क्या काम है। Important considerations in the creation of electronic information systems. Following matters should be studied and added to the traceability system. Uh, traceability system for the creation of electronic information system. इसमें क्या क्या following matters में work analysis for carrying out the basic design of the electronic information system. Work analysis जिसमें definition of the identification units and definition of the identification units and IDs in the traceability plan. कि आप उसे किस तरह ट्रेसेबल कर रहे हो, क्या उसे कोड दे रहे हो और आपने उसे लिंक किस तरह किया है। रूल्स फॉर लिंकेज एंड मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग कि आप उसे लिंक करने के बाद किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, उसका डाटा किस तरह रख रहे हो और आगे किस तरह कन्वे कर रहे हो। इनकमिंग प्रोडक्ट रिसीविंग वर्क, प्रोसेसिंग वर्क, शिपमेंट वर्क, क्या काम करना पड़ रहा है आपको इन सब के लिए। एंड सिचुएशन ऑफ द कंप्यूटर यूज, और कंप्यूटर जो है वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर बेसिक डिजाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या है, डेटाबेस स्पेसिफिकेशन। डेटाबेस स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, इंट्रानेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है, तो ये आपको उसके अंदर क्या लो डिफाइन करना पड़ेगा। इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफिकेशन कि आप डाटा किस तरह कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन वगैरह यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप सैप की तरफ भी जा सकते हो, सैप के बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है पहले, ठीक है। आप किसी भी और क्वालिटी उसके ऊपर जा सकते हो, क्वालिटी मैनुअल के ऊपर, सॉरी क्वालिटी प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह एक कापा है, QMP कापा करके है, QMS कापा, CA करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिकॉर्ड, वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इसके बाद एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्पेसिफिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्पेसिफिकेशन से क्या मतलब है कि आप कोई एक्सटर्नल डेटाबेस जो है वो हायर कर रहे हो, इंट्रानेट है, आप वहां से कोई चीज जो है अपने अंदर लेके आ रहे हो, अपनी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकेंगे, इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, ठीक है। हार्डवेयर कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट यूज डेटाबेस सर्वर। आप ये भी यूज कर सकते हो। आप 3-4 कह लो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, आप उनको एक ही पेज के ऊपर लेके आ रहे हो, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम बाय ऑपरेटर इटसेल्फ। डेवलपमेंट बाय आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कर सकते हो। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आपका जो आपको ये एक सर्विस लेने के लिए किसी एक थर्ड पार्टी को हायर करते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूज ऑफ अ पैकेज सिस्टम। आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट उसके उसके साथ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप सारी सर्विसेज उन्हें दे देते हो कि ट्रेसेबिलिटी के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे आपने खुद ही हैंडल करने हैं। वो वही आके आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, वही अपने हिसाब से आपको A to Z सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। एंड यूज ऑफ एन ASP, इसे बेसिकली एक्टिव सर्वर पैकेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है,
आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है, उस फ्रेमवर्क के बेस पे आप इन चीजों को इंटरनेट के थ्रू हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आप ये बेसिकली आईटी बेस्ड हैंडलिंग होती है। आपका SAP भी इसी के अंदर आता है, जो SAP है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद केस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज आउटसोर्स। अगर आउटसोर्स किया जाए, मतलब कोई एक सब कॉन्ट्रैक्टर ऐड किया जाए, तो उसमें क्या होता है? Preparation for outsourcing the development of information system, including the drafting of a traceability plan। ये सारा काम उन्हीं का होगा फिर। ठीक है, उसके बाद आपको सब कॉन्ट्रैक्टर को देखना होता है, और सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप डील कर लेते हो। वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टर खुद ही उन चीजों को हैंडल करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर खुद हैंडल करता है। उसमें क्या है? बेसिक डिजाइन उसके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, अगर इलेक्ट्रॉनिक यूज करना है, अदरवाइज पेपर वर्क तो बहुत इजी है। एंड डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग दी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे किस तरह करना है। सपोज आप सैप लेके, आप खुद ही उसकी ट्रेनिंग लेके आप खुद ही हैंडल करना शुरू कर देते हो, ये आपका एक खुद हैंडल करने वाला काम होगा। अगर आपके सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह आप मुझसे थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म है, आप उन्हें हायर कर लेते हो, फिर काम उनका होगा। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इन दी एंड आप उसे हैंडल कर लेते हो। अब जितना ये है, इसका जरा कोई क्वेश्चन है तो इसका पहले करके फिर आगे चलते हैं हम, इसके क्वेश्चंस क्लियर कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं? सर लिंकेज और आईडीज वगैरह कौन? हाँ जी, लिंकेज और आईडी वाला पहले पूछ लें। सर आईडीज वगैरह किस किस्म की होती हैं और लिंकेज किस तरह से बनाते हैं हम लोग? अच्छा, आईडी जो होता है ना, आईडी आप कोई भी दे सकते हो, और ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। ये लाजमी नहीं है कि आपने आईडी जो है वो किसी, ये मतलब ट्रेसेबिलिटी के मैनुअल के अंदर लिखा हो, जो आपको गाइडलाइंस है उसके अंदर लिखा हो। नहीं, आपने हर बंदे का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर ही यूज करना है, ये आपकी मर्जी होती है। उसे लिंक करने के लिए और जो आईडी बनाने के लिए, ये दोनों आपकी मर्जी होती है। अलबत्ता उन्हें लिंक किस तरह करना है, इसके बारे में उन्होंने वर्किंग दी होती है, और उस वर्किंग के बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे, वो चीज भी कवर, वो भी साथ ही कर लेते हैं अभी। वो उसमें आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। और कोई और भी पूछ रहा था? पूछ लो, मेरा ख्याल में अनीता थी दूसरी। अक्सा, नो सर, मैंने नहीं पूछा। अगला शुरू कर लें फिर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा जी, इसके बाद है जी डिसाइडिंग प्रोसीजर्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड हैंडलिंग, कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन के फ्लो को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आगे डिलीवर करनी है। Besides deciding the material flow, information flow should also be decided, should be attached, recorded or in the paper form. For example, आपके पास बहुत बड़ी एक लॉट है, ठीक है, होता समटाइम्स ये आप जस्ट उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर उसकी डिटेल्स लिख के उसके साथ वो कर देते हो। ये क्या आ गई चैट, प्रेजेंट,
ये क्या चवल मारी है इसने उस्मान अख्तर ने। अच्छा, शुड बी अटैच, आप उसे पेपर के फॉर्म में उसके ऊपर लगा देते हो। ये बेसिकली एक कह लो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है बेसिकली, ठीक है। एक रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आप उसे ले जाते हो कि ठीक है जी ये इसकी डिटेल है, आप उस पूरी लॉट को एक पेपर के थ्रू आगे कन्वे कर देते हो। देन 10 मिनट्स आप कर लो। अच्छा सही है। Then the other organization must have a process to read the information. अगर वो डायरेक्टली आपने जस्ट पेपर जो है वो उस पे सीधी सीधी डिटेल्स नहीं दी, आपने सपोज उसके ऊपर हो सकता है बार कोड लगाया हो, ठीक है, आपने हो सकता है उसके ऊपर RFID लगाया हो, आपने हो सकता है उसको कोड दिया हो, या हो सकता है आपने सीधी सीधी वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन लिख दी हो। तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसीविंग एंड के ऊपर है, उसके पास उसे रीड करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। बारकोड रीडर होना चाहिए। RFID के लिए वो OCR होते हैं, ऑप्टिकल पता नहीं कौन सा रीडर होता है। एंड मेक एन आउटपुट इन द लेबल्स एंड इनवॉइसेस, और वो आपके लेबल्स और इनवॉइसेस के ऊपर वो चीज आगे आ जाती है। देन आइडेंटिफिकेशन एंड लिंकेज एट ईच स्टेज, ये जो आप पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन भी था। फूड बिजनेस ऑपरेटर शुड हैंडल द ट्रेसेबल यूनिट एट ईच स्टेज। ट्रेसेबल यूनिट होता क्या है? सबसे पहले वो छोटे से छोटा आप कह लो कि यूनिट जो कि आप कह लो कि ट्रेस किया जा सकता हो, ठीक है। आप ये हर इंडस्ट्री में ये लाजमी नहीं है आपने इसके लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लॉस बियर कर सकते हो और कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हो। जितना छोटा ट्रेसेबल यूनिट होगा उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितना बड़ा ट्रेसेबल यूनिट होगा उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी ट्रेसेबिलिटी की। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या होता है? छोटे ट्रेसेबल यूनिट को अगर आप रखोगे तो आपकी ट्रेसेबिलिटी की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी, ये फायदा है। बड़े के साथ आपकी कॉस्ट तो कम होगी ट्रेसेबिलिटी की, लेकिन उस पे एक्यूरेसी जो होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। तो जब भी आपको मंगवाना पड़ेगा पूरे का पूरा जो बैच है वो रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, वो जितना मर्जी आप रख दो बड़ा, ठीक है। And for avoiding the handling mistakes should attach label with the ID. आप जो लेबल है वो क्या करते हो, वो आईडी के साथ अटैच कर देते हो, ठीक है। तो ये हैंडलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो उनसे बचत हो जाती है। अब 3 किस्म के लॉट फॉर्मेशन के अंदर काम होते हैं और जिसमें आप आईडी को लिंक करते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, 8 स्टेप है बेसिकली। उसके लिए जो आपको वर्किंग जो है वो करनी पड़ती है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। सबसे पहले आपके पास शिपमेंट आई, ठीक है। आपने उसके ऊपर उसका जो लॉट है या आईडी वगैरह जो है वो बनाने हैं और उसको अटैच करना है। आपने क्या करना है, चेक विद द इनकमिंग लॉट। शिपमेंट आई है आपके पास, ठीक है। आपने आईडी दिया हुआ है हर सप्लायर को। उस शिपमेंट उस इनकमिंग लॉट को क्या करना है, सप्लायर जो आईडी है उसके साथ लिंक कर देना है। आप अब किसी तरह भी कर सकते हो सकता है सप्लायर का आईडी होगा एक, आपके पास जो शिपमेंट आई है वो आई है तीसरी दफा, थर्ड जो शिपमेंट आई है उसकी तरफ से, आप उसकी शिपमेंट को आईडी के साथ लिंक कर दोगे। जिस तरह सपोज 1 आगे 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जस्ट। आप इसे 13 का जो डिजिट है वो आगे आप उसकी वॉइस के ऊपर लिख सकते हो। जो भी देखेगा वो देख के पता चल जाएगा उसे कि ठीक है जी 1 जो है ये सप्लायर आईडी है, 3 जो है ये उससे जितने भी शिपमेंट आई है, ये एक किस्म का आपका आईडी उसे असाइन हो गया, ठीक है। और साथ लिंकेज भी हो गया जो आपका सप्लायर के साथ है, ठीक है। उसके बाद इफ वन स्टेप बैक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम नॉट प्रेजेंट देन गिव आईडी टू द इनकमिंग लॉट। अगर आपने पीछे सप्लायर को आईडी नहीं दिया हुआ, सपोज बैक स्टेप ट्रेसेबिलिटी आपकी नहीं है, या आप
8-10 किस्म के सप्लायर से वो चीजें पकड़ रहे हो और आप नहीं जाना चाहते उसके सोर्स से, जिस तरह सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट ही ऐसी नहीं है, आप चौंसा वगैरह कह के कुछ सेल ही नहीं कर रहे, आप सिंपल कह रहे हो कि ये रेत है, ठीक है, और रेत कहीं से भी आ सकती है, मतलब आप ऐसा कुछ है ही नहीं, आपके पास फंड्स का बैक ट्रेसेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है आपको, तो आप जस्ट उसकी जो इनकमिंग लॉट है उसे आईडी दे दोगे कि ठीक है जी ये हमारे पास एक ट्रेसेबल यूनिट है, पूरे का पूरा वो जो ट्रक होगा सपोज आप उसे 1 नंबर दे दो, या पूरे का पूरा आप कह लो किन्नू होंगे, ठीक है, आप उसे 1 नंबर दे दो। Then, according to the type of future work, prepare an in-house invoice. आपने वहां से आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, आपने बैक स्टेप पे जो ट्रेसेबल जो सप्लायर है उसको भूल जाना है फिर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन, कंपेयर द लॉट एंड इट्स इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड द लोकेशन, डेट एंड टाइम। जो आपकी इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट जो लॉट है उसको कंपेयर कर लेना है, उसकी इंफॉर्मेशन जो भी उसके एनालिसिस वगैरह अगर रिक्वायर्ड है या फिर आपने लिए हैं, ठीक है, आपने वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड करनी है, और उसकी जो लोकेशन, डेट, टाइम वगैरह, कब आपने ये सैंपल लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, क्या रिजल्ट है इनके, वो सारे आपके इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं। आपका लिंकेज भी मेंटेन हो रहा है और आपका आईडी जो है वो भी बन रहा है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स, अब इसमें क्या होता है, आपके पास 2 लॉट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो ट्रेसेबल यूनिट है 1000 केजी का, अब आपके पास लॉट्स जो है वो 2 आ रहे हैं, पीछे से ट्रेसेबल यूनिट जो है वो 2 सप्लायर से आ रहे हैं, 500 केजी एक ने दिया, 500 केजी एक ने दिया, ठीक है। अब आपके पास तो ट्रेसेबल यूनिट 1000 का है, आप उससे नीचे को तो आईडी नहीं असाइन करोगे, आप तो ट्रेसेबल यूनिट को ही करोगे आईडी असाइन। तो आप क्या करोगे, आप दोनों जो लॉट्स हैं उन्हें कंबाइन करोगे और उस एक लॉट को 500 केजी के जो एक बनी है 1000, उस एक लॉट को एक नया आईडी दोगे, ठीक है, एंड लिंक द आईडी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन, कि आपने उन्हें लिंक कर दिया, आपने कॉम्बिनेशन से पहले उन्हें जो आईडी दिया था 500 केजी वालों को, आपने उसे लिंक कर देना है विद 1000 जो नया आईडी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ये जो नया आईडी है ये क्या होता है, ये आपका डिफाइन कर देगा चीजें और पिछले के साथ उसे अटैच कर देगा, ठीक हो गया। मतलब जब भी आप उसे पकड़ोगे आप इसे किसी तरह भी अटैच कर सकते हो, लेकिन वो नंबर देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये जो 1000 है इसके अंदर ये सप्लायर से हमें ये लॉट्स मिली है, उनके ये रिजल्ट्स थे और उन्हें हमने कंबाइन किया है, तब जाके ये वाली हमारे पास 1000 की लॉट बनी है, ठीक है। देन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्बिनेशन वर्क नीडेड, कि आपने किस तरह उसे कंबाइन किया है, हो सकता है आपको उसके अंदर कोई चीज ऐड करनी पड़ी हो, आपको उसके अंदर कोई केमिकल ऐड करना पड़ा हो, आपको हो सकता है उसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ा हो, ठीक है, पल्प आपने 2 जगहों से मिलाई है, हो सकता है आपको उसके एनालिसिस जो है वो पहले करके रखने पड़े हो, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक सेपरेट रिकॉर्ड उसका मौजूद हो, ठीक है, ताकि अगर उस 1000 केजी की लॉट के अंदर से कोई इस तरह की गलती निकले तो आपको पता हो एटलीस्ट कि मसला कहाँ पे है और किस लॉट के अंदर से ये इशू आया, ठीक है। देन प्रिपेयर न्यू इनवॉइसेस एंड आईडीज एंड अटैच टू द लॉट्स, आपने नई इनवॉइसेस बनाई और जो आईडीज हैं उन्हें लॉट्स के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स का। उसके बाद डिवीजन ऑफ लॉट्स, चेक द प्री डिवाइडेड लॉट्स एंड इट्स इंफॉर्मेशन। अब 1000 आपके पास ट्रेसेबल यूनिट है 500 केजी का, आपके पास जो लॉट आई है पीछे से सप्लायर के पास वो आई है 1000 केजी की, आपने उसे डिवाइड कर दिया, 2 अलग-अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 ट्रेसेबल यूनिट बन गए आपके पास 500 केजी के, आपने उन्हें क्या किया, एक 2 अलग-अलग नंबर दे दिए और पीछे वाले नंबर के साथ लिंक कर दिया जो 1000 केजी के साथ है, तो ये आपका लिंकेज भी डेवलप हो गया और
आपको इसमें जो जो सा वर्क रिक्वायर्ड है, सपोज आपने एनालिसिस किए, आपने लैब टेस्ट किए, आपने कोई चीज ऐड की उन्हें अलग करने के लिए, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। आपने उसके लिए जो कंटेनर यूज किए इवन वो भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड प्रिपेयर द लेबल एंड इनवॉइस विद द न्यू आईडी, और जो जितने ट्रेसेबल यूनिट भी उससे बने आपने उसके लिए एक नया आईडी जो है वो असाइन कर दिया। तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ लॉट, ठीक है ना। शिपमेंट ऑफ